हम इंसानी बदलाव के उन अदृश्य नियमों को, उन इनविजिबल रूल्स को डिकोड करेंगे जो दरअसल ये तय करते हैं कि रिश्ते आखिर बदलते कैसे और क्यों हैं। यही सवाल ना, कि आखिर लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि यार कल तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, तो आज ऐसा क्या हो गया। लेकिन सच्चाई हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता। ये अचानक बदलाव सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में होता यह है कि हमारा दिमाग उन छोटे छोटे नेगेटिव इशारों को, उन रेड फ्लैग्स को तब तक इग्नोर करने के लिए प्रोग्राम्ड होता है जब तक कि वो बिल्कुल सामने आके खड़े ना हो जाएं। बदलाव दरअसल एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है। वो इंसान धीरे धीरे बदल रहा होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसका पता बहुत देर से चलता है। अब इसके पहले अदृश्य नियम को समझते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इस कॉन्सेप्ट को कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो लोग अक्सर वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें किसी ना किसी तरह का फायदा, कोई सुकून या एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। सुनने में यह थोड़ा कठोर जरूर लग सकता है, पर ह्यूमन नेचर की हकीकत यही है। हर कोई अपनी जरूरतों और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से ही अपने रिश्ते बुनता है। थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत में जब तक किसी इंसान को दूसरे से एक भावनात्मक सहारा, पूरा अटेंशन या उसकी किसी खास जरूरत की पूर्ति होती रहती है, तब तक वो बेहद करीब रहता है, एकदम इनसेपरेबल। लेकिन वक्त के साथ जैसे ही जिंदगी में प्राथमिकताएं बदलती हैं या फिर जैसे ही वो जरूरतें कहीं और से पूरी होने लगती हैं, व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ये कड़वा सच है कि अक्सर रिश्तों की गर्माहट उन्हीं पूरी हो रही जरूरतों पर टिकी होती है। अब आते हैं दूसरे नियम और इंसान की असली शख्सियत के बीच का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन दिखाता है। वक्त दरअसल एक ऐसा पर्दा है जो धीरे धीरे उठता है। ये नियम हमें सिखाता है कि किसी भी इंसान के असली रूप को, उसकी ट्रू पर्सनैलिटी को समझने के लिए वक्त से बड़ी और अचूक कसौटी कोई नहीं होती। मनो होती है मास्किंग, यानी मुखौटा पहनना। होता क्या है कि शुरुआत में हर इंसान अपना सबसे बेहतरीन रूप दिखाने की कोशिश करता है। एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की, अच्छा बनने की पूरी कोशिश होती है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सके। पर सच बताएं, लगातार एक अलग शख्सियत का दिखावा करना या एक्टिंग करते रहना मेंटली बहुत थका देने वाला काम है। इसलिए वक्त के गुजरने के साथ वो मुखौटा धीरे धीरे सरकने लगता है और आखिर में सच्चाई बाहर आ ही जाती है। इंसान का असली चेहरा, उसकी ओरिजिनल नेचर वक्त के आगे छुप नहीं सकती। और शायद सबसे दर्दनाक सच की तरफ, कई बार लगता है ना कि सामने वाला इंसान बिल्कुल बदल गया है, पर असलियत थोड़ी अलग होती है। कई बार इंसान खुद नहीं बदलता, बस उसके अंदर की भावनाएं, उसकी फीलिंग्स बदल जाती हैं। और सच तो ये है कि जब किसी के दिल में फीलिंग्स ही बदल जाएं, तो बाहरी बदलाव को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जब ये अंदरूनी भाव, तो इसका असर सीधे रोजमर्रा के व्यवहार पर पड़ता है। ये एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बात करने का तरीका बदल जाता है। आपस की बातचीत अचानक से बहुत कम होने लगती है। फिर धीरे धीरे रिश्ते में जो एक सम्मान हुआ करता था, जो रिस्पेक्ट थी, वो घटने लगती है। और आखिर में केयर यानी परवाह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह है। एक बार अंदर की भावनाएं बदलीं तो वो व्यवहार में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। तो को समझने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि इस पूरी प्रोसेस का सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान से क्या रिश्ता है। देखिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी की वैल्यू नहीं समझ पा रहा है या उसका व्यवहार अचानक बदल गया है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिसके साथ ये हो रहा है उसमें कोई कमी है। बिल्कुल नहीं। हर इंसान सामने वाले की कदर समझे ये जरूरी नहीं है। दूसरे का बदलता व्यवहार उसकी अपनी लाइफ जर्नी और उसकी अपनी मेंटल स्टेट का नतीजा होता है। वो किसी और की जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। और ये बात विश्लेषण के सबसे गहरे और अहम निष्कर्ष पर ले आती है। जिंदगी का एक अदृश्य नियम ये भी है कि लोग और हालात मौसम की तरह बदलेंगे ही बदलेंगे। ये बिल्कुल अटल है। पर असली ताकत किसी को रोकने में नहीं, बल्कि खुद के भीतर होती है। जो इंसान खुद को गहराई से समझ जाता है, जिसे अपनी खुद की कीमत का एहसास होता है, वो किसी दूसरे के बदल जाने से कभी नहीं टूटता। ऐसे बदलते रिश्तों के बीच खुद की पहचान ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती है। तो आज हमने समझ लिया कि लोग आखिर क्यों बदलते हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी में एक और बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा है। अक्सर यह देखा गया है कि जितना ज्यादा किसी चीज या किसी इंसान के पीछे भागा जाता है, उसे पाने की बेतहाशा कोशिश की जाती है, वो उतनी ही तेजी से दूर क्यों चला जाता है। हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम समझेंगे कि इस चेजिंग या पीछे भागने के पीछे का साइकोलॉजिकल सच आखिर है क्या।
तब तक के लिए इस गहरे सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।